नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट से पास हो चुकी है। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से जान लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं नई शिक्षा नीति के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब शिक्षक बनना इतना आसान नहीं रहा है। छोटे बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। इसी तरह से 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं और इंटर ग्रेजुएशन इन सभी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी बदलाव के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है, अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जिनका सभी शिक्षकों को जानना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं शिक्षकों के लिए जो 10 परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं नई शिक्षा नीति के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। जो अभिभावक है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, भले ही उनके बच्चे हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, उनके लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, शिक्षकों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को नई शिक्षा नीति के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको सभी नीतियों के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपको इस शिक्षा नीति के बारे में पता होना चाहिए। और शिक्षक होने के नाते आपको, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको इसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। साथियों, नई शिक्षा नीति में सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा बदलाव SSRA यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ जो होंगे शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। दूसरा, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, यानी बीएड की मियाद 4 साल की कर दी गई है, 4 साल का। और इसके साथ साथ 1 साल का बीएड भी है, 2 साल का बीएड भी है, 4 साल का बीएड भी है। अगर आप इंटर के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 साल का बीएड करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। और अगर आप एमए के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का बीएड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी शिक्षा को बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ावा मिलेगा, जिसमें आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। यानी इस बार प्री प्राइमरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, आंगनबाड़ी पर ध्यान दिया गया, उन्हें प्री प्राइमरी स्कूलों में चेंज किया जाएगा। सेकेंडरी लेवल तक टेट लागू किया जाएगा, यानी कि शिक्षक बनना अब इतना आसान नहीं है। शिक्षक टेट भी आपके 4 तरह के होंगे। आपके एक प्राइमरी, अगर आप 1 से 5 तक के स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त होते हैं तो आपके लिए टेट होगा। अगर आप 6 से 8 के स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त होते हैं तो भी आपको टेट देना पड़ेगा। और अगर आप 9वीं 10वीं के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी आपको टेट देना पड़ेगा। और 11वीं 12वीं के लिए भी आपका टेट लागू हो जाएगा। इस तरह से 4 तरह का टेट आपका होगा। नेक्स्ट आता है, शिक्षकों को गैर शैक्षिक काम से हटाया जाएगा, यानी कि शिक्षकों को केवल पढ़ाया जाएगा, केवल उनकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा उनकी कहीं भी ड्यूटी नहीं लगेगी। आपकी मिड डे मील, BLO, इस तरह की ड्यूटी से आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल में SMC SDMC के साथ SCMC यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। तो ये प्राइमरी से बदलाव है। इसके बाद में बदलाव बताऊंगा कि हमने इंटर लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। पॉलिसी भी आपकी नई होगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ और पदोन्नति पर होंगे, यानी अगर आपकी पदोन्नति होती है तब आपका स्कूल बदला जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही आपके ट्रांसफ़र
होंगे। नेक्स्ट आती है ग्रामीण इलाकों के स्कूल में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर होते हैं, इसी तरह से ग्रामीण इलाकों के स्कूल में भी क्वार्टर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका RTE को, यानी राइट टू एजुकेशन को 12 तक लागू किया जाएगा। यानी पहले आपका ये कक्षा 8 तक था, अब इसको कक्षा 12 तक लागू किया जाएगा, यानी कि 18 साल तक के बच्चे इसका लाभ ले सकेंगे। नेक्स्ट है मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में मिलेगा। यानी कि अब तक आपको मिड डे मील मिलता था बच्चों को, अब आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। यानी बच्चे अब हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल रहे हैं। कहने का मतलब है अब ज़्यादा घपले होने की संभावना बढ़ गई है, प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल शिक्षा होगी। यानी स्कूल शिक्षा आपकी 3 लैंग्वेज बेस्ड होगी। एक आपकी मदर लैंग्वेज होगी यानी मातृभाषा होगी, और 2 लैंग्वेज यानी कि आपकी हिंदी और दूसरी भाषा आपकी कुछ भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, इंग्लिश भी आपकी हो सकती है। विदेशी भाषा कोर्स भी स्कूल में शुरू किए जाएंगे। यानी स्कूल में विदेशी भाषा के कोर्स भी चलाए जाएंगे, जैसे जर्मन भाषा। यानी कि अब विदेशी भाषाओं का भी बहुत स्कोप बढ़ गया है। अगर आप जर्मन सीखते हैं तो आपकी टीचिंग की यानी कि आपकी संभावना बढ़ जाती है। जर्मन या और किसी कोई भाषा, आप चीनी भाषा, किसी तरह की भाषा आप सीखना चाहते हैं तो उसके कोर्स भी अब चलाए जाएंगे। विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी विज्ञान और गणित को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। यानी बच्चों को विज्ञान और गणित की शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होंगे बड़े अहम बदलाव। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अहम बदलाव होंगे। इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं बात उस नीति के बारे में जिसका सभी देश के नागरिकों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 में बांटी गई है। यानी आपकी 4 पार्ट में इसको बांटा गया है, 5+3+3+4। सबसे पहले बात आती है 5 वाली की। पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई होगी उसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे और पहली और दूसरी कक्षा शामिल होगी। यानी कि पहली दूसरी कक्षा और प्री प्राइमरी के 3 साल उसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट खेलकूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई होगी। यानी खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है 3 से 5 तक की पढ़ाई के से छात्रों का भविष्य तैयार होगा। दूसरा स्टेज आ गया आपका 3 से 5 की पढ़ाई के लिए। ये आपकी 3, 4, 5 3 साल की होगी, पहले 5+3। अब आती है बात विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट आती है 6 से 8 की पढ़ाई मिडिल स्टेज होगी। यानी 6 से 8 की जो पढ़ाई होती है उसको मिडिल स्टेज नाम दिया गया है। निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम आपका निश्चित होगा जिस पर आप बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 9 से 12 की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी। 4 साल की जो होगी आपकी ये लास्ट स्टेज होगी। यानी कि इन सभी के स्टेजेस की तरह नाम दे दिए गए हैं। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सबसे बढ़िया सिस्टम आपका जो लागू हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो गया है। यानी कि अब बच्चे अपना मनपसंद विषय चुन सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस के ही विषय पढ़ने पड़ते थे। अगर आपकी रुचि की विज्ञान के या इतिहास के किसी सब्जेक्ट में अलग से है तो आप उसको नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अपने मनपसंद विषय आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट्स का छात्र। मान लीजिए कोई आर्ट्स का छात्र है, उसकी बायोलॉजी में रुचि है तो वो बायोलॉजी को पढ़ सकता है। यानी कि छात्र अपने मनपसंद विषय को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर कॉमर्स का छात्र है, उसकी इतिहास में रुचि है तो उसको पढ़ सकता है। यानी कि आप बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन किया गया है।
नेक्स्ट है आपका खास पूल बनाकर विषय चुनने की आज़ादी होगी, यानी बच्चे को जो जो विषय पसंद है उनका वो पूल बना सकता है, अपनी पसंद के विषय को चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर साइंस का है तो आर्ट का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, या आर्ट्स का है तो साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। तो ये अहम बदलाव किया गया है कि मनपसंद विषय को बच्चा चुन सकता है। यदि आप अभिभावक हैं तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है। दूसरी, शिक्षा का अंग्रेजीकरण खत्म होगा, यानी कि ये कह सकते हैं जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी वो लगभग समाप्ति की ओर है। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, यानी जो मातृभाषा होती है बच्चे की उसमें ही 5वीं तक की पढ़ाई होगी। अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि अंग्रेजीकरण खत्म हो जाएगा शिक्षा से। नेक्स्ट है, अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अभी तक कुछ स्कूलों में अनिवार्यता थी कि अंग्रेजी में ही पढ़ाई की जाएगी, लेकिन अब अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, यानी शिक्षा का अंग्रेजीकरण खत्म होने जा रहा है। नेक्स्ट आता है व्यवहारिक ज्ञान। बदली शिक्षा नीति में कक्षा 6 से बच्चे कंप्यूटर की कोडिंग भी सीख सकते हैं। अगर वे कंप्यूटर की कोडिंग सीखना चाहते हैं तो उसको भी परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है, कक्षा 6 के छात्र इंटर्नशिप कर सकते हैं। मान लीजिए कक्षा 6 का छात्र आपका कुछ सीखना चाहता है तो उसे सीखने के उचित मौके दिए जाएंगे। अगर वो इंटर्नशिप करना चाहता है, कहीं पर जाकर कुछ काम सीखना चाहता है तो वो काम सीख सकता है, उसको मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है, विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर बच्चे की किसी विषय में विशेष रुचि है तो उसको उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है 9 से 12 तक, ये भी बहुत अहम बदलाव है। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। जिस तरह से बीटीसी या ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है, इसी तरह से कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, यानी बच्चे सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार परीक्षाएं दे सकेंगे। हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी। अहम बदलाव है, अब तक साल भर में परीक्षा होती थी, लेकिन अब हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर रिजल्ट आएगा, यानी कि दोनों सेमेस्टर में बच्चे ने जितने मार्क्स लाए उनका नंबर जोड़कर रिजल्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान होगा, यानी सेमेस्टर सिस्टम में छात्र के व्यवहार पर भी ध्यान होगा, उसके भी उसको मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी छात्र को मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा, यानी कि बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने में अहम योगदान कर सकता है, अपना आकलन खुद करेगा, अपने आप को मार्क्स खुद दे सकता है। इसको कहते हैं 360 डिग्री असेसमेंट। नेक्स्ट आता है कॉलेज एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब उनके मार्क्स कम रह जाते हैं तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो इस बार वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, उनका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और बच्चे को अगर हाई स्कूल इंटर में मार्क्स कम मिलते हैं, उसका कट ऑफ में एडमिशन नहीं होता है, तो वो कैट दे सकेंगे, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को वे दे सकेंगे। और उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं के नंबर और कैट के नंबर जोड़कर उसका एडमिशन हो सकेगा, यानी कि गार्जियंस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को कैट की तैयारी कराएं तो उसका एडमिशन बड़े आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा, यानी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा। बहुत अहम बदलाव है, जो अब तक नहीं होता था वो इस बार होगा। यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, यदि बच्चा आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और वो 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो अब तक उसकी पढ़ाई वेस्ट जाती थी, लेकिन अब 1 साल की पढ़ाई अगर उसने छोड़ी तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट आता है अगर आपका बच्चा 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा 2 साल के लिए। अगर 1 साल के बाद 2 साल का रह गया इसमें 2 साल का, अगर 2 साल में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर वो 3 साल में पढ़ाई छोड़ देता है
तब उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। ध्यान रहे, अगर 1 साल में है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको बैचलर की डिग्री मिलेगी। और अगर वो 4 साल का कोर्स पूरा कर लेता है, 4 साल में उसको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। ये भी बहुत अहम बदलाव किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा अहम बदलाव है, कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। जिस विषय में छात्र की रुचि है उस हिसाब से वो अलग अलग विषय ले सकेंगे। ऐसा नहीं है जो बीएससी बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो मैथ नहीं ले सकता, या कोई बीएससी का स्टूडेंट है वो हिस्ट्री नहीं ले सकता। इस बार वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो आपके बच्चे के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है। यह व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी, यानी कि आप मल्टी एंट्री बहुत सारे विषयों को लेकर एंट्री कर सकते हैं, बहुत से विषयों को लेकर इनको छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या परिवर्तन किया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। प्रत्येक बच्चे का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है, जब आप अपना स्कोर करते हैं अपने लोन्स के बारे में, जिसका क्रेडिट को स्कोर जितना ज़्यादा होता है उसको लोन उतना ही अच्छे आसानी से मिल जाता है। इसी तरह बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा होंगे। जो भी कोर्स पूरा करता रहेगा बच्चा, उसके अंक जो हैं क्रेडिट बैंक में जमा होंगे। और जो उसे आखिरी डिग्री मिलेगी, आखिरी डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ दिया जाएगा। तो अहम बदलाव है नई शिक्षा नीति में इस तरह से। दूसरी खास बात क्या है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाएंगी। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा नई शिक्षा नीति में। इसके साथ साथ संस्कृत के विश्वविद्यालयों में कई विषय संस्कृत पढ़ाएंगे, यानी कई विषय संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे। और हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। ये भी नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो साथियों, नई शिक्षा नीति एक तरह से मैकाले की शिक्षा नीति से पूर्णतः मुक्ति है। और हमारे बच्चों के लिए, जिनके बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, जिसके बच्चे इंटर में हैं, सब के लिए एक सुनहरा मौका है अपने बच्चे का भविष्य संभालने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए भी काफ़ी कुछ इस शिक्षा नीति में दिया गया है। कुछ 1-2 डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन कुछ मेरिट्स भी हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।